सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन मेंस की तैयारी में लग चुके होंगे। आज हम बात करेंगे यूपीपीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2026 को लेकर। देखिए, जब से आप लोगों ने एग्जाम दिया था कहीं ना कहीं यही बात को लेकर काफ़ी आप चिंतित थे कि रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा। आप लोग का आंसर की जारी कर दिया गया है। आई होप आप लोग अपना अपना आंसर की से रोज स्कोर मिला चुके होंगे। कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग का रोज स्कोर क्या है। बात करते हैं परिणाम तिथि के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ भी नई अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिल रही है। इसके बाद ही कोई कॉपी पेस्ट कर सकता है चैनल, उसके बाद ही आप किसी और चैनल पर देख पाओगे। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार क्या बताई जा रही है, देखिए कि यूपी जीडीसी परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी, जुलाई मध्य में आएगा प्रीलिम्स रिजल्ट। उत्तर प्रदेश सेवा लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी ने राजकीय डिग्री कॉलेज जीडीसी में सहायक आचार्य के 1253 पदों के लिए 31 जुलाई को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। इस भर्ती के लिए कुल 32,41,430 कैंडिडेट अभ्यर्थियों ने ओटीआर कराया था, जिनमें से 1,14,995 ने आवेदन किया। परीक्षा में कुल 90,576 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। आयोग के अनुसार सामान्य अध्ययन की उत्तर कुंजी पर अभ्यर्थी 9 जून 2026 कि शाम 5 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। वहीं नेक्स्ट बात करते हैं, बिना साक्ष्य या सीमा के बाद मिलने वाले आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि आप सभी को पता है कि यह जो आपकी आपत्ति दर्ज कराई जा रही है, इस पर आपकी ऑफलाइन हो रही है, यानी कि आप डाक सेवा द्वारा या आप खुद जाकर ऑफिस में इसके रिगार्डिंग आप पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, आप कोई भी ऑनलाइन तरीके से इसमें आपत्ति ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते। इसमें समय सीमा दिया गया है कि आपको इतना के अंदर में आपको जमा करना होगा। जैसे कि 9 तारीख तक आपके लास्ट डेट रखा गया है कि 9 तारीख तक आपको लास्ट आपत्ति दर्ज करानी होगी। सूत्रों के मुताबिक इस भर्ती प्रक्रिया को बहुत तेजी से पूरा करने की तैयारी चल रही है। आपत्तियों के निस्तारण के ठीक बाद प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जुलाई के मध्य में घोषित किए जाएंगे। कहने का साफ मतलब है कि ऑब्जेक्शन पर जितने भी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाए हैं सभी को जांच करने के बाद, निस्तारण करने के बाद प्रारंभिक यानी कि जो आप प्री का एग्जाम दिए हो उनका जो रिजल्ट है जुलाई के मध्य में घोषित किए जाने की पूरी संभावना है। इसके तुरंत बाद प्रीलिम्स में सफल होने वाले उम्मीदवारों के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन सितंबर के प्रथम सप्ताह तक कराया जा सकता है। जानकारों का कहना है कि मुख्य परीक्षा के लिए बहुत कम समय मिलेगा, इसलिए सुरक्षित स्कोर वाले अभ्यर्थी अभी से अपनी तैयारी शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कितने सुरक्षित, आप कितने पर सुरक्षित हैं, कितना आपका सेफ स्कोर होना चाहिए ताकि आप मेंस का एग्जाम में लग जाओ। क्योंकि आप सभी को पता चल चुका है न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग कि कितना इस बार कब एग्जाम होने वाला। हालांकि 15 गुना कैंडिडेट का इस बार सिलेक्ट किया जाना है। जो भी इसका साक्ष्य जाएगा, जो भी इसका जाएगा डायरेक्ट आपको इंडिया टुडे को जाता है। मेरे तरफ से कुछ नहीं है, मेरा इस पर कुछ नहीं है, मैं सिर्फ सर्च करता हूँ। आप भी सर्च करके देख सकते हो। जैसे कि आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, गूगल पर जाकर इंडिया टुडे, जैसे कि आपको इंडिया टुडे लिखने के बाद आपको यूपीपीएससी जीडीसी रिजल्ट लेटेस्ट अपडेट के बारे में लिखना होगा, तो आपको ये चैनल मिल जाएगी। हालांकि मैंने आज तक में सर्च किया था, आज तक पर ऐसा कोई अभी तक आर्टिकल नहीं छपा हुआ है। फिर मैंने सर्च किया तो हिंदुस्तान टाइम्स पर भी यह आर्टिकल आपको छपा हुआ देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि हिंदुस्तान टाइम्स पर भी आपको यह न्यूज आर्टिकल देखने को मिल जाएगी। इस पर आपको सिर्फ होम पेज पर ही आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स का ऑफिशियल वेबसाइट खोलोगे जैसे ही, तो आपको होम पेज पर, जैसे कि मैंने आपको यहाँ लिखा भी, यहाँ पर शो भी करा है, होम पेज पर आपको जस्ट सेम देखने को मिल जाएगी। इसमें क्या कुछ छपा हुआ है, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि यूपी जीडीसी 2026 आंसर की आउट, प्रीलिम्स रिजल्ट एक्सपेक्टेड बाय मिड जुलाई, मेंस इन सितंबर फर्स्ट वीक। सेम वही लिखा हुआ। मेंस में भी आपको यहाँ पर भी मेंस फर्स्ट वीक, सितंबर के फर्स्ट वीक में, यानी कि 2 से 2.5 मंथ आपको समय दिए जा रहे हैं मेंस के लिए। एकदम प्रॉपर जुलाई और अगस्त 2 महीने आपको अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, इसमें भी आपको सेम वही डाटा दी गई है जो सभी आर्टिकल में छपे, क्योंकि वह सभी डाटा ऑफिशियल है। तो सभी आर्टिकल वाले या सभी न्यूज़ वाले सेम वही डाटा को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। यहाँ भी ओटीआर आपको लिखा गया कि ओटीआर के बाद ओटीआर 3.2 मिलियन कैंडिडेट रजिस्टर वाई ओटीआर। और फाइनल एप्लीकेशन की बात किया जाए तो 1,14,955 लोग फील्ड फाइनल एप्लीकेशन से यहाँ साफ दिख रहे हैं, आप साफ देख सकते हैं जो फाइनल एप्लीकेशन है, यानी कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा। तो यहाँ पर भी सेम डाटा 1,14,955 लोगों ने जो एग्ज़ाम फॉर्म भरे। ओटीआर 3.24 मिलियन लोगों ने ओटीआर किया था।
सेम वही है, स्टडीज आंसर की एज ए सपोर्टिंग एविडेंस बाय जून 9 अप टू 5 PM तक, यानी कि 9 जून तक शाम 5 बजे तक आप इस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं ऑफलाइन तरीके से, यानी कि आप पोस्ट ऑफिस द्वारा भेज सकते हो या आप जाकर भी ऑफिस में, प्रयागराज में इनका ऑफिशियल ऑफिस है, वहाँ पर भी जाकर आप सबमिट कर सकते हो। बाकी सर्वर कुछ आपको यहाँ देख, कमीशन सोर्स इंडिकेट द रिक्रूटमेंट ड्राइव टू इज बीइंग फास्ट ट्रैक्ड इट इंश्योर स्पीडी सिलेक्शन प्रोसेस फॉलोइंग द रेजुलेशन आंसर की ऑब्जेक्शन द प्रीलिम्स स्क्रीनिंग, यानी कि यह कहने का मतलब है कि जो भी प्रीलिम्स पर स्क्रीनिंग किया जा रहा है, जांच वगैरह करके हाईली लाइकली टू डिक्लेयर बाय मिड जुलाई कंसिस्टेंटली द मेंस एग्जामिनेशन फॉर द क्वालिफाइड कैंडिडेट, यानी कि जो भी कैंडिडेट प्री में क्वालिफाई कर जाएंगे उनको मेंस के लिए क्वालिफाई कर लिया जाएगा और मेंस के लिए उनको बुला लिया जाएगा। लगभग यहाँ 15 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएंगे, ठीक है। अभी तक इसमें छपा नहीं है, इसमें लिखा नहीं है, पता नहीं, लेकिन मैं आपको जहाँ तक बता दूँ 15 गुना कैंडिडेट को इस बार सिलेक्ट किया जाना है मेंस के लिए। अब बात करते हैं सेफ स्कोर क्या रहेगी, किस सब्जेक्ट का कितना सेफ स्कोर रहेगी। मैंने सारा कुछ इस आपको आर्टिकल में देखने को मिल गया, कितना लोगों ने एग्जाम दिया, कितने लोगों ने फॉर्म भरा, क्या सारा कुछ जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं इस बार सेफ स्कोर क्या रहेगी, ठीक है, सेफ स्कोर क्या रहने वाली रहेगी। उससे पहले बात कर लेते हैं कि मेंस के लिए क्या क्या क्राइटेरिया आपको फुलफिल करनी होगी। देखिए मेंस आपका जो होगा लिखित परीक्षा होगी, यानी कि आपको पेन पेपर एग्जाम आपको देना होगा मेंस के लिए। इसमें आपको 20 क्वेश्चन पूछ जाएंगे 200 नंबर का और 3 घंटे का समय प्रॉपर तरीके से आपको दिए जाएंगे, ठीक है। और वहीं बात करेंगे इसमें सेक्शन ए सेक्शन बी 2 तरीके से एग्जाम होते हैं, जिसमें एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं सेकंड में, यानी कि सेक्शन बी में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की बात किए जाएंगे तो आपको 10 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन से आंसर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इसके में 10 क्वेश्चन के लिए आपको मतलब 80 मार्क्स दिए जाते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 8 मार्क्स। वहाँ यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन के लिए 120 अंक दिए जाते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 12 मार्क्स, ठीक है। आपको यहाँ तक सारा कुछ समझ, मैं दोनों में डिफरेंस मैं आपको यहाँ पर क्रिएट करके बताता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें 125 वर्ड में लिखना होगा और सेक्शन बी में यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आपको 200 वर्ड में आपको लिखना होगा। आई होप मैंने अभी तक जितना भी आपको सारा कुछ बताया सारा कुछ समझ में आ चुका होगा, क्योंकि सारा कुछ बेसिक नॉलेज थी और मैंने जितने भी न्यूज़ आर्टिकल मैंने आपको पढ़ाया, न्यूज़ पढ़ाया, परिणाम को लेकर लेटेस्ट अपडेट बताया, सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे कोई भी और भी अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको फिर से इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद फिर होती है क्या चीज़, तो पर्सनल इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू में क्या क्या पूछ जाते हैं, तो आम तरीके से आपका जो भी सब्जेक्ट है उसी के रिगार्डिंग पूछ जाती है। आप उस सब्जेक्ट में कैसे पढ़ाओगे, क्या कुछ कितना आपकी जानकारी उसी के रिगार्डिंग। बाकी फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे तो 225 मार्क्स पर आपके फाइनल कट ऑफ निर्धारित की जाती है। 200 मार्क्स आपका मेंस का और 25 मार्क्स आपका इंटरव्यू का। प्री का कोई लेना देना कहीं दूर दूर तक अब नहीं है। प्री सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का, यानी कि आपको क्वालिफाई करना होगा, ठीक है, और उतना कट ऑफ पार करना होगा, बस उतना ही आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। उसमें कोई भी किसी प्रकार का नंबर आगे फाइनल में लिस्ट में जुड़ते नहीं हैं। चलिए आप बात करते हैं जिसके आप काफ़ी इंतजार कर रहे हैं, कट ऑफ के रिगार्डिंग। सबसे पहले बात करते हैं कॉमर्स के लेकर। कॉमर्स की बात किया जाए इसमें टोटल 157 पोस्ट है। इसके लिए बात करेंगे अगर 161 से लेकर 63 क्वेश्चन तक सही है तो आप यहाँ पर सेफ हो। ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी में आपको 57 से 59 क्वेश्चन तक आ रहा है तो आप सेफ हो। जो भी बताया जा रहा है तो 120 क्वेश्चन में से आपको बताया जा रहा है तो आपको यही लेकर चलना है। 120 क्वेश्चन में अगर आपके तक क्वेश्चन सही हो पा रहा है तो आप प्रॉपर तरीके से सेफ माने जा रहे हो। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 56 से 58 क्वेश्चन, एससी के लिए 50 से 52, एसटी के लिए 45 से 47 क्वेश्चन तक अगर सही है तो आप यहाँ पर सेफ कर लाओगे। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट को लेकर बात करते हैं इंग्लिश के रिगार्डिंग, जिसमें आपको 92 पोस्ट है। उसमें बात किया जाए तो यूआर में अगर 64 से 66 क्वेश्चन तक आपका सही है तो सेफ हो। ओबीसी में 60 से 62, ईडब्ल्यूएस में 59 से 61, एससी की बात करेंगे तो 52 से 54, एसटी के लिए 46 से 48 क्वेश्चन तक अगर है तो यहाँ पर आप सेव कर लाओगे, ठीक है। इतना में आप मेंस की तैयारी कर सकते हो। आगे बात करते हैं केमिस्ट्री और हिंदी को लेकर, तो दोनों में लगभग पोस्ट समान है। इसी की बात करेंगे यूआर में तो 65 से 67, 68 क्वेश्चन तक सही है तो सेफ हो। +-2 का आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, चाहे तो प्लस जा सकती है या तो -2 जा सकती है, माने 2 का आपको अलग फ़र्क हमेशा देखने को मिलेगी हर एक सब्जेक्ट में। मैं ऐसा कोई भगवान नहीं हूँ कि मैं जैसा बताऊँगा वैसा ही सेम टू सेम चला जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। +-2 का अंतर आपको देखने को मिलेगी हर एक सब्जेक्ट में। वहीं बात करेंगे ओबीसी को लेकर तो ओबीसी में 61 से 63 क्वेश्चन तक आपके पास सही है तो आप यहाँ पर सेफ माने जा रहे हो। और आप मेंस की तैयारी में अभी से लग जाइए, क्योंकि आपका पता हो चुका है कि आपका मेंस कब है, रिजल्ट कब तक आनी है, आपको लगभग सारे कुछ मालूम चल चुकी है। तो वहाँ से आप मेंस की अभी से तैयारी कर सकते हो। अब बात करते हैं बुक को लेकर कि बुक कहाँ से खरीदें। तो बुक के लिए इस वीडियो के प्रोडक्ट में आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ से बुक आपको वहाँ से भी खरीद सकते हो। काफ़ी अच्छा बुक वहाँ कम दाम में ऑफर लगा हुआ है, चाहे तो आप खरीद सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 60 से 62 क्वेश्चन, एससी के लिए 53 से 55, एसटी के लिए 47 से 49 क्वेश्चन सही है तो यहाँ पर आप सेफ माने जा रहे हो।
हो मेंस के लिए। आगे बात करते हैं बॉटनी और मैथमेटिक्स, जूलॉजी, तो तीनों में लगभग पोस्ट सभी में समान है। यूआर के लिए अगर 66 से 68 70 क्वेश्चन के अप्रॉक्स में राउंड फिगर में सही है, यहाँ पर आप सेफ हो। ओबीसी के लिए 62 से 64 क्वेश्चन तक सेफ हो। ईडब्ल्यूएस 61 से 63, एससी 54 से 56 और एसटी के लिए 48 से 50 क्वेश्चन तक अगर सही है तो आप यहाँ पर सेफ कहला रहे हो। आगे बात करते हैं सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स को लेकर, तो अगर आप यूआर से 67 से 69 70 क्वेश्चन तक आपका सही है तो आप यहाँ पर सेफ हो। ओबीसी के लिए 63 से 65, ओबीसी की बात करेंगे तो 63 से 65, ईडब्ल्यूएस 62 से 64, एससी 57 से आपको 57 तक क्वेश्चन सही है तो आप सेफ हो। और वहीं एसटी की बात करें तो 50 के अप्रोक्स में क्वेश्चन सही है तो आप यहाँ पर भी सेफ करा रहे हो। चलिए फिजिकल एजुकेशन की बात करें, इसमें भी लगभग पोस्ट समान है, एक का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगी। तो जनरल की बात किया जाए तो 68 से 70 क्वेश्चन तक सही है तो आप सेफ हो। ओबीसी के लिए 64 से 66, ईडब्ल्यूएस के लिए 63 से 65, एससी के लिए 56 से 58 और एसटी के लिए 50 से 52 क्वेश्चन तक आपका सही है तो आप यहाँ पर सेफ करा रहे हो। इतना पे आप मेंस की तैयारी अभी से कर सकते हो। बुक के लिए आपको फिर से मैं बता दूं, इस वीडियो के प्रोडक्ट में जाइए, वहाँ से काफ़ी कम दाम में अच्छे बुक आपको देखने को मिल जाएगी। प्रैक्टिस सेट के लिए वगैरह वगैरह बहुत कुछ आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी। आगे बात करेंगे हिस्ट्री के लिए, पॉलिटिक्स साइंस के लिए, इसमें भी पोस्ट लगभग समान है तो इसका कट ऑफ के में ज़्यादा का अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर 69 70 क्वेश्चन तक सही तो आप सेफ हो। ओबीसी के लिए 65 66, ईडब्ल्यूएस 64 से 65, एससी के लिए 56 से 57, एसटी के लिए 51 से 52 क्वेश्चन तक आपका यहाँ सही हो पा रहा है तो आप यहाँ पर सेफ हो। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आप सभी के लिए। मेंस की तैयारी आप यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो और अभी से स्टार्ट कर सकते हो। रिजल्ट का वेट नहीं करना है, लेकिन अगर आपको करने का मन है तो आप कर सकते हैं। टाइम आपका बर्बाद होगा। जो बहुत से कैंडिडेट है कि अभी से मेंस की तैयारी में लग चुके हैं, अभी से मेंस की तैयारी में लग चुके हैं बहुत सारे कैंडिडेट हैं। लेकिन अगर आप अभी से तैयारी नहीं करोगे तो आपको पता है आपके साथ क्या हो सकता है फ्यूचर में। आगे बात करते हैं संस्कृत को लेकर और जियोग्राफी को लेकर, तो इसमें टोटल 10 पोस्ट का अंतर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर यहाँ की हम बात करेंगे यूआर के लिए तो 70 के अप्रॉक्स में क्वेश्चन सही है तो सेफ हो। यहाँ 66 70 67 68 क्वेश्चन के अप्रॉक्स अगर सही है तो आप सेफ हो। ईडब्ल्यूएस में 66 से 66 क्वेश्चन तक अगर सही है तो आप सेफ हो। एससी के लिए 60 क्वेश्चन तक सही है तो सेफ हो और एसटी के लिए 55 क्वेश्चन तक सही है तो आप सेफ हो। मैं एवरेज लेकर आपको चल रहा हूँ, इतना +-2 आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि 51 से 53 क्वेश्चन तक है तो मैं फिर भी आपको 54 55 तक आपको सही है तो फिर भी आप सेफ कराओगे। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों आप सभी को। बात करते हैं साइकोलॉजी को लेकर, होम साइंस में, तो दोनों में पोस्ट में लगभग आपको 3 की डिफरेंस देखने को मिलेगी। तो यहाँ की बात करेंगे यूआर में 70 से 71, ओबीसी के लिए 66 से 67, ईडब्ल्यूएस 65 से 66, एससी 58 से 59 यानी कि 60 तक आप एबीसी को एससी को लेकर चल सकते हो। एससी के लिए 52 से 53 क्वेश्चन तक सही है तो आप यहाँ पर सेफ हो। चलिए आगे अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट एजुकेशन को लेकर, तो एजुकेशन और फिलोसफी दोनों में पोस्ट समान है, एक जैसा है। तो यूआर के लिए 71 से 72 क्वेश्चन, ओबीसी के लिए 67 से 68 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस के लिए 66 से 67 क्वेश्चन, और एससी की बात किया जाए तो 60 के अप्रॉक्स में और एसटी के लिए 55 के अप्रॉक्स में क्वेश्चन सही है तो यहाँ पर आप सेफ कहलाओगे। कोई टेंशन नहीं है, आप मेंस की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं ड्राइंग और पेंटिंग को लेकर, म्यूजिक ज्ञान को लेकर, इसमें भी पोस्ट समान है, आपको 2 का डिफरेंस देखने को मिल जाएगी। और आप यूआर से 71 से 72 क्वेश्चन तक आपका सही है तो आप सेफ हो। ओबीसी के लिए 68 के अप्रॉक्स में क्वेश्चन सही है तो सेफ हो। ईडब्ल्यूएस 65 66 के अप्रॉक्स में क्वेश्चन सही है तो आप सेफ हो। एससी की बात किया जाए तो 61 60 61 के अप्रॉक्स में क्वेश्चन सही है तो सेफ हो। और एसटी कैंडिडेट की 55 के अप्रॉक्स में क्वेश्चन आपका सही है तो आप यहाँ पर भी सेफ हो और आप मेंस की तैयारी कर सकते हो ड्राइंग पेंटिंग से, म्यूजिक ज्ञान से, अगर आप हो तो, अगर आपका इतना क्वेश्चन सही है तो। अब बात करते हैं म्यूजिक वादन सितार, म्यूजिक वादन तबला और उर्दू को लेकर, सभी में पोस्ट लगभग समान है, एक का आपको कमी देखने को मिलेगी उर्दू में, बाकी म्यूजिक वादन सितार, म्यूजिक वादन तबला में दोनों में 4-4 पोस्ट आपको प्रोवाइड कराई गई है। बात करेंगे इसके हम यूआर को लेकर तो 72 क्वेश्चन तक, ओबीसी के लिए 68 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस के लिए 67 और एससी के लिए 61 और एसटी के लिए 55 क्वेश्चन तक आपको सही है तो आप यहाँ पर भी सेफ हो और मेंस की तैयारी कर सकते हो। इतना पर अगर मेंस की तैयारी अभी से आप स्टार्ट नहीं करते हो तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारे, अपने आप को नुकसान करो, अपना फ्यूचर बर्बाद करो और कुछ काम नहीं है। ठीक है, अगर इतना क्वेश्चन सही है फिर भी अगर आप मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हो तो अब आपकी गलती है। बाकी बुक के लिए मैंने आपको बता दी, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग का कितना रोआ स्कोर बन रहा है, आपका कैटेगरी क्या है और आपका आप मेल हो फीमेल हो, कमेंट में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं मिलिट्री साइंस को लेकर, स्टैटिक्स, कंप्यूटर साइंस को लेकर बात कर रहे हैं और इसका भी बात कर रहे हैं। ठीक है, यूआर के लिए बात किया जाए तो 72 क्वेश्चन, और वहीं बात की जाए
ओबीसी के लिए 68 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस के लिए 67 क्वेश्चन, एससी के लिए 62 और एसटी के लिए 55 क्वेश्चन तक सही है। तो आप मेंस की तैयारी यहाँ पर भी आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत ऐसा नहीं है। आप इतना नंबर होते हुए भी, इतना क्वेश्चन सही करते हुए भी अगर आप मेंस की तैयारी नहीं करते हो, बाकी आपका नुकसान होगा। कमेंट में मैंने आपको जरूर बताइएगा आपका कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है। फिर भी कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। कमेंट करने से पहले आपको हाइप बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर हाइप बटन प्रेस नहीं करोगे तो शायद कमेंट डिसेबल दिख रहे होंगे। अगर कमेंट डिसेबल नहीं है तो विदाउट हाइप के भी आप कर सकते हो। अगर कमेंट डिसेबल दिख रहे हैं तो आपको हाइप करके आपको कमेंट ऑन करना पड़ेगा, तभी आप कमेंट कर पाओगे। बाकी और कोई भी अपडेट आती है रिजल्ट के रिगार्डिंग, मेंस के रिगार्डिंग, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं कोई और अदर फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।